ये लेकिन आजकल सर मकई मिलती है फ्रेश से, हाँ, उससे क्या परिणाम होता है? थोड़ा इसमें पानी ये बोतल में रखा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सब्जियां आजकल पेस्टिसाइड से पकाई हुई मिलती हैं, उसका दुष्परिणाम शरीर पर होता है। लेकिन इस दुष्परिणाम से बचने के लिए आप एक छोटा उपाय कर सकते हैं कि कोई भी सब्जी के बारे में आपको अगर डाउट है कि ये पेस्टिसाइड से है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में डाल दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट एक आता है, उसको पानी में घोलिए, उसमें थोड़ी देर के लिए सब्जी डाल दीजिए, आधा घंटे पौना घंटे, फिर निकाल लीजिए, पानी से धो के उपयोग में लाइए। तो पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन 60 से 70% जो पेस्टिसाइड है उसके ऊपर के सरफेस पर पोटेशियम परमैंगनेट उठने को तो खींच लेगा। अंदर आ गया है वो नहीं निकले, तो वो 30% कि तुम बिना केमिकल की, बिना रसायन की, बिना पेस्टिसाइड की सब्जी लाओ, हम तुमको ज्यादा भाव देके खरीदो, 10% ज्यादा देंगे, 15%, वो करके लाए। उसको अगर आप गारंटी देंगे कि पूरा आप खरीदेंगे, वो करके लाएगा और खरीद के आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं तो आखिरी ऑप्शन है कि आप मिलकर एक खेत खरीदिए और कम्युनिटी फार्मिंग करें। कम से कम माहेश्वरी समाज के लोग 1-1 एकड़ खेत खरीदें, सब मिलकर कोई बड़ा फार्म बना ले, उसमें जितनी सब्जी होगी माहेश्वरी समाज तो शुद्ध खा ही सकता है, बचे तो किसी दूसरे समाज को झगड़े होंगे उसमें। और अभी मल्टीनेशनल कंपनियां जो सब्जियां बेच रही है, वो तो बिल्कुल मत खाइए। कल हमने एक अभी रांची के अंदर में देखा है, रिलायंस स्टोर को, रिलायंस कभी मत खाइए। तो वो टीवी वालों का बोलना गिरा है कि ये दलाल लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं उसका। नहीं, दलाल नहीं, जो सीधे वेंडर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको मल्टीनेशनल किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर की सब्जी नहीं खाने की सलाह इसलिए भी दे रहा हूँ कि ज्यादातर सब्जियां उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से बनी। वो लोग घर घर जाके पब्लिसिटी कर रहे हैं, हर डोर टू डोर जाके बोल रहे हैं हम आपको बाजार से कम रेट में सब्जी घर ला के देंगे। हाँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जो ओरिजिनल पालक है वो इतना बड़े पत्ते का है, उनके यहाँ इतने बड़े पत्ते का मिलेगा, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और जीएम सीड्स का कोई भी ताकत नहीं है शरीर के, इसलिए उनकी सब्जी बिल्कुल मत खाइए। वेंडर से सब्जी लाइए, उनसे एग्रीमेंट कर लीजिए। हमने कई जगह किया, उनको आप बोलो कि 10% ज्यादा भाव के लेंगे तो वो शुद्ध शेल खत की सब्जी लाते और उसका टेस्ट आप करेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा। वो कर सके तो सबसे अच्छा है, नहीं कर सके तो कम्युनिटी फार्म है, एक छोटा सा डेवलप करिए फार्म हाउस, वो सबके लिए। उसका एक पोटेशियम परमैंगनेट उसका फायदा है नहीं, उसका नहीं होगा। अगर इंजेक्शन दे दिया उसमें तो वो तो बहुत ही खराब है। तो ऐसी स्थिति में आप लौकी को तय कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि इसमें इंजेक्शन है या नहीं। मैं आपको हाथ का एक वो बताता हूँ। लौकी को जैसे ही खरीद रहे हैं तो तुरंत उसमें आपका जो नाखून है ना, इसको दबा के देखिए, अगर ये आसानी से गया तो उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगा है। हाँ, और अगर ये जा नहीं रहा है, उसकी सरफेस आपको ऐसा लगती है हार्ड हो गई है, तो 100% उसमें इंजेक्शन दिया है, तो वापस कर दीजिए। हाथ टच करके ही आप फैसला कर सकते हैं इमीडिएट। हाँ, भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके दूध निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आप खुद अपनी गाय पाल लीजिए। और ये सुझाव भी इसलिए दे रहा हूँ कि आप अगर नहीं, बिल्कुल, अगर आप कार खरीद सकते हैं तो गाय भी खरीद सकते हैं, स्कूटर खरीद सकते हैं तो गाय भी खरीद सकते हैं। लेकिन कार खरीदने पड़ोसी ऑफिस नहीं लेता, गाय खरीदने पड़ोसी ऑफिस नहीं लेता है। नहीं, उसका ऑप्शन है ना। अगर एक फार्म हाउस आप बना सकते हैं तो गौशाला भी बन सकती है। माहेश्वरी समाज में थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके गाय खरीदिए, फार्म हाउस बनाइए, अच्छी खेती करवाइए, शुद्ध सब्जी खाइए, शुद्ध गाय का दूध लाइए, तो सुख तो यही है। और आप ये जो बाजार का भेड़ से खाएं और लाखों रुपए डॉक्टरों को देते जाएं, उसमें तो कोई सुख नहीं। तो अगर आप सब कर सकते हैं तो ये भी हो सकता है। और फार्म चलाने के लिए आपको बहुत सारे कारीगर मिल जाएंगे, खेत वाले लोग मिल जाएंगे, वो आपके लिए काम करेंगे। तो ऐसी जीवन शैली अब कई जगह विकसित हो रही है। मुंबई के आसपास में आप देखिए कई ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं जो अपने खाने की सब्जी वहां बाजार से नहीं लाते, वो गाँव में किसानों से एग्रीमेंट किया हुआ वहां से लाते, अपनी जवानी गाँव के किसानों से लाते हैं, अपना गेहूं किसानों से लाते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक। ये आप भी कर सकते हैं। और नागपुर के आसपास ऐसे बहुत खेत हैं।
अगर मेरा ऐसा मानना है कि मल्टीनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के लिए खेत ले सकती है तो आप क्यों नहीं ले सकते? सरकार ने आपको खुली छूट दे रखी है, आप भी किसी किसान से एग्रीमेंट करिए कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग पे, उसको ले जाइए और उसको शर्त लगाइए कि तुमको हर साल का 1 एकड़ का 50,000 हम देंगे या 25,000 देंगे, इसमें शेड खत से ही करना। वो करेगा, खुशी से करेगा। जो विदेशियों के लिए कर रहा है तो आपके लिए भी करेगा। तो इस तरह की जीवन शैली में हम आते जाएं तो भारतीयता बढ़ेगी और आप सुरक्षित हो जाएंगे, निरोगी। ये मेरा सुझाव। और आप निरोगी हैं, सुखी हैं तभी, रोगी है तो कोई